हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप लोगों को पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स का हर एक चैप्टर का एमसीक्यू शर्मा गैस से हम उठा के यहाँ लेके आए हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 को। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम छोटा सा वीडियो है, लेकिन आप लोग अंत तक बने रहिए। आप लोगों का मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चन इस चैप्टर से कोई भी एक भी छूटेगा नहीं। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका एक्सप्लेनेशन अभी बाकी है। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। फोर्ड मोटर जो है वो किस देश की कंपनी है। क्या वो भारत की है, जापान की है, अमेरिका की है या चीन की है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, फोर्ड जो है वो कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को हटाने के लिए सरकार ने किस वर्ष निर्णय लिया या नई आर्थिक नीति कब बनाई गई। ठीक है, नई आर्थिक नीति या बाधाओं को हटाने के लिए कौन सा निर्णय लिया गया था। ठीक है, जिसे हम उदारीकरण वैश्वीकरण की नीति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ था दोस्तों, क्या वो 1993 में था, क्या वो 1992 में था, 1991 में था या 1990 में था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, 1991 में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वैश्वीकरण कब तक किसी प्रकार के देशों के पक्ष में अधिक रहा। ठीक है, विकसित देश, विकासशील देश, गरीब देश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी विकसित देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ठीक है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ठीक, किस किस में, देखिए सभी लोगों के, विकसित देशों के श्रमिकों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी विकसित देशों के श्रमिकों के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों के उत्पादन पर नियंत्रण होता है। केवल एक से अधिक, किसी भी देश में नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर अच्छे श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक भी उपलब्ध हो या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या होगा, जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर अच्छे श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, यानी उपरोक्त में से सभी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया। क्या देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं, सेवा और निवेशों का, देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा परिसंपत्तियों, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं, बचत, निवेश, नियंत्रण या व्यापार। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होते हैं, बैंक, विदेशी व्यापार, उद्योग या कृषि। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी विदेशी व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण या निजीकरण। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण
वैश्वीकरण ने प्रोत्साहित किया, वैश्वीकरण ने किसको प्रोत्साहित किया? पूंजी प्रवाह को, विश्व बाजार में भारतीय श्रमिक प्रवाह, पूंजी प्रवाह एवं श्रम प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या होगा? पूंजी प्रवाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण पर बल देता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1991, 1993, 1992 या 1995? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? 150, 164, 261 या 264? तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी 164। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या होगा? 1 नंबर यानी विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब बनी? अभी अभी हम लोगों ने जाना कि नई आर्थिक नीति कब बना था। तो इसका जो आंसर है आप लोग अपने कमेंट पर दीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है आप लोग अपने कमेंट पर दीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया। अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो को हमारा देखें, पहला विकास चैप्टर ही अगर आप देख लेते हैं तो इन सब क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा या जसवंत सिन्हा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या होगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उस समय के वित्त मंत्री थे और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। ठीक है, पी.वी. नरसिम्हा राव जो थे उस समय के प्रधानमंत्री थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं कि सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, निजीकरण, राष्ट्रवाद या उदारीकरण? तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है? आयात कर, आयात पर कर, गुणवत्ता नियंत्रण, सेल टैक्स, स्थानीय व्यापार पर कर? ठीक है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आयात पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक हो सकता है? बड़े पैमाने पर निर्माण, सभी घरेलू उत्पादक, घटिया घरेलू उत्पादक, सभी छोटे पैमाने के उत्पादक? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या होगा? सभी छोटे पैमाने के उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, उद्योग? तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन मेरा क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन सी है? टाटा मोटर, सुजुकी, फोर्ड मोटर्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी फोर्ड मोटर्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग जो है चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 जो है चैप्टर 4 आपका यहाँ पर खत्म होता है MCQ। ठीक है, इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, और हम लोग इकोनॉमिक्स के बाद अब लोग हिस्ट्री को लाएंगे, हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस को लाएंगे, फिर साइंस को लाएंगे। इस तरह से हमारा जो है एक एक करके चलता जाएगा और इसका एक अलग से आप लोगों को जो है अलग से फोल्डर बना के हम डाल देंगे, तो आप लोग आराम से उसको खोज पाइएगा और अपना तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाइएगा। क्योंकि और ज़्यादा दिन आप लोगों के पास बचा नहीं है, क्योंकि जनवरी जो है आप लोगों का देखते देखते निकल जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 महीना आपके पास है। ये 2-3 महीना आप पूरी जी जान लगा दीजिए इसमें, क्योंकि इसमें आपको स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये स्कोर जो है आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।